गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ स्नेहल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है मम्मी का बर्थडे और बर्थडे के लिए मैंने क्या क्या प्रिपरेशंस किए हैं, चलिए देखते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल मेरे साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई है ना कि मैं क्या ही बताऊं, लेकिन मैं बाद में ही बताती हूँ। चलो गिफ्ट रैप कर देते काय देना कोई कितना में? 4 दे दो, अलग अलग दे दो कलर। 2 कलर, 2 ही कलर है। वो भी कितने अजीब है। प्लास्टिक नहीं होगा ना? तो रैपर भी नहीं आएगा। अच्छा कितना देखो कितना है एक शीट, कितने का ये? ये 2 दे दो, ये 2 दे दो। तो अभी मैंने गिफ्ट रैपर ले लिया। अभी मैं जा रही हूँ डार्क चॉकलेट लेने और कुछ बिस्किट लेने का सोच रही हूँ। तो मैंने डार्क चॉकलेट और बिस्किट लिया। क्रैनबेरी देना। मम्मी जी कहाँ गए? सामान नहीं मंगा रहे। भैया वो किधर है? ओटमील कुकीज़। हाँ जी, ओटमील कुकीज़ किधर है? ऑर्डर कुकी देना भाई कर। ये कौन सा है? यूनिबिक का कोई शुगर फ्री भी नहीं है। यूनिबिक कम नहीं है। दे दो ये वाला। बताओ मैकविट्स आएगा। नहीं नहीं, ये वाला तो और वाला। हाँ ये भी चलेगा। और कोई फ्लेवर इसमें? एक ऑरेंज आता है ना, ये क्या है? चॉकलेट है। अच्छा ठीक है, ये 2 दे दो। ये दोनों। तो मैंने सारी चीज़ें ले ली हैं। अभी मैं जा रही हूँ फ्लावर्स देखने और केक बुक कर दूँगी। और मुझे हो रहा है बहुत लेट। ये कौन सा फूल है भैया? कितने का है ये? हाँ ये उसका भाई घूम गया है। कितने का? ये वाला कितने का है? 30 रुपये का। और रोजेस? चारों भी दे दो। हाँ आधा नीचे रखो क्या? और इसमें से ये एक पिंक वाला भी दे दो। इसमें से ये पिंक वाला दे दो। पिंक वाला? हाँ लेकिन अभी आप इसको रख दो, मैं शाम को ले लूँगी। हाँ हाँ शाम को निकल रहेगा ना, चलेगा। क्यों केक नहीं है क्या? और हाँ हाँ कोई भी। नीचे क्या फ्लेवर चाहिए? नीचे डार्क चॉकलेट है, सोल्ड आउट है। ये पर्पल। अच्छा ये वो सोल्ड आउट है। क्यों इवनिंग तक आएगा? हाँ इवनिंग आ जाना। आपको कैसा चाहिए था? डार्क चॉकलेट? नहीं मुझे फ्लेवर्स पहले दिखा दो। फ्लेवर मतलब ब्लूबेरी है, ऑरेंज है, मैंगो आ जाएगा, पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल पाइनएप्पल यही है ट्रॉपिकल। लेकिन ये 1 kg है ना? ये ऊपर अच्छा येलो ऊपर। बेस्ट होगी पाइनएप्पल। कैरमल में अंदर क्या है? बड़े स्कॉच। तो नीचे कस्टमर का सोल्ड आउट। वो पर्पल वाला क्या था? ब्लूबेरी। ब्लूबेरी का अवेलेबल है क्या अभी? पीछे रखा ठीक है। ब्लूबेरी पूरे देखिए नहीं फ्लेवर में। एक कैरमल कर दो। तो क्या लिखना है? मॉम लिखना है, हैप्पी बर्थडे मॉम। लेकिन मैं शाम को लेके जाऊँगी। अब हाँ अभी आप पे वगैरह ले लो। बहुत टेस्टी होगा। कैंडल, एक स्पार्कल कैंडल दे दो। तो क्या हुआ ना, मैंने सोच लिया था कि मम्मी को इस बर्थडे पे ना मोबाइल गिफ्ट करूँगी। तो मैंने थर्सडे इवनिंग को ही थर्सडे आफ्टरनून को ही मैंने मोबाइल ऑर्डर करवा दिया था और सोचा कि फ्राइडे को मोबाइल आ जाएगा तो मैं सैटरडे मम्मी को गिफ्ट दे दूँगी। थर्सडे मैंने आफ्टरनून को मोबाइल ऑर्डर करवा दिया। थर्सडे शाम को मैं घर पर गई तो मम्मी बोलती है अरे बर्थडे मेरा 17 को है।
मैं बोल रही हूँ अरे नहीं 16 को है, तो बोलती है अरे नहीं 17 को है। पापा भी बोल रहे हैं हाँ 17 को है। तो मुझे लगा कि अरे ये लोग मुझे इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है सबकी बर्थडे डेट्स घर में और मैं सबके सेलिब्रेशंस भी करती हूँ बर्थडे के। तो मैं बोल रही हूँ 16 जुलाई को है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं 17 को है। और मुझे ऐसे हुआ कि अरे ये क्या हो रहा है। और क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है मम्मी का जो ईमेल आईडी है ना, ईमेल आईडी के आगे जो हम लोग बर्थडे डेट लगाते हैं ना, उसमें भी मम्मी का 17 जुलाई लिखा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद मैं ही गलत डेट सोच रही हूँ करके ऐसे। उसके बाद ना तो आज है मम्मी का बर्थडे। तो कल रात को है ना फ्राइडे, मतलब कल रात को फ्राइडे खाना खा के हम लोग बैठे थे, और ना मेरी 12:05 के बाद मेरी कज़िन सिस्टर का फ़ोन आया मम्मी को। तो मम्मी बोल रही है ये इतनी रात को क्यों फ़ोन करी है। तो फिर मम्मी ने उठाया तो उसने मम्मी को विश किया। तो मम्मी उसको बोलती है अरे नहीं बर्थडे आज नहीं, बर्थडे तो कल, बर्थडे तो संडे को है, 17 को है। तो वो बोलती है कि अरे नहीं तेरा बर्थडे तो कल है ना, कल 16 है, 16 जुलाई का तेरा बर्थडे है ना। तो मम्मी बोलती है अरे नहीं संडे को है। फिर मैं तुरंत से उठी, पैन कार्ड निकाला, पैन कार्ड पे डेट देखा तो 16 जुलाई। तो मैंने बोला अरे यार। फिर मम्मी को मैं यहाँ से बोल रही हूँ कि अरे आज ही है तेरा बर्थडे, 16 जुलाई 12 बज के हो गया फिर मैं इतनी परेशान हो रही थी, मुझे इतना मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया। मुझे लगा यार मैं कितनी डम हूँ, मैं कैसे डेट भूल सकती हूँ। डेट में भूली भी नहीं, इन लोगों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया, खास करके वो ईमेल आईडी में भी। मैंने सोचा कि अरे इधर भी 17 जुलाई लिखा हुआ है तो शायद 17 ही होगा, मैं ही कंफ्यूज हो रही होंगी। लेकिन नहीं, मेरी मम्मी का बर्थडे 16 जुलाई है और मैं कैसे भूल सकती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और मेरे सारे प्लान भी फ्लॉप हो गए, पता है। अभी बारिश की वजह से मैं कहीं जा भी नहीं पाई। और मैंने सोचा था कि मैं मोबाइल तो था ही गिफ्ट, और मैंने सोचा था कि एक ऐसी नॉर्मल साड़ी और एक ड्रेस मटेरियल में ले लूँगी। मैंने सोचा कि इससे 3-4 गिफ्ट्स रख दूँगी पैक करके, और फिर उसको बोलूँगी खोलने के लिए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो वो एक्सपेक्ट कर सकती है, जैसे ड्रेस हो गया, साड़ी या वैसे कुछ। लेकिन मोबाइल तो वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकती तो मैं बारिश की वजह से कहीं जा भी नहीं पाई 2-3 दिन। और मैंने सोचा था कि अच्छा ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं संडे को बर्थडे है, तो मैं सैटरडे को कैसे भी मार्केट जाके कुछ ड्रेस मटेरियल या साड़ी वैसे कुछ ले लूँगी। और लेकिन ऐसा मेरा पचका हो गया कि मैं आज कहीं जा भी नहीं पाई। आज है सैटरडे, तो मैंने सुबह सिर्फ वो लिया, डार्क चॉकलेट लिया, और फ्लावर्स मैंने देखे वो मैं शाम को कलेक्ट कर लूँगी। केक मैंने बुक करवा दिया, और कुछ ओट मिल्स के बिस्किट तो मैंने ऐसे ही ले लिए कि कुछ गिफ्ट पैक करके दे दूँ। और तो ऐसे मेरा सारा पचका हो गया। और अभी क्या कर सकते हैं, ऐसे मेरे से कभी होता नहीं है कि मैं किसी का बर्थडे डेट भूल जाऊँ। मम्मी का तो खास करके कभी नहीं। लेकिन ठीक है, मोबाइल देख के भी खुश हो जाएगी मम्मी। तो देखते हैं अभी शाम को। और मैंने कितना कुछ सोचा था कि मैं सुबह उठ के संडे सुबह उठ के मैं कुछ मलाई चिकन टिक्का बिरयानी बनाऊंगी, कुछ स्टार्टर बनाऊंगी, ऐसे मैंने सोचा था लेकिन अभी तो मैं मम्मी को बता दूंगी क्या क्या रेसिपी है। तो मम्मी अभी आफ्टरनून में बिरयानी बना के रख देगी, शाम को मैं चिकन टिक्का मलाई स्टार्टर बना दूंगी, और छोटा सा सेलिब्रेशन हो जाएगा तो शायद मम्मी को अच्छा लगेगा मोबाइल, पता नहीं। पहले तो बोलेगी क्यों इतना पैसा खर्चा किया, ये वो ऐसे सब बोलेगी, फिर मन ही मन में खुश हो जाएगी। क्योंकि ना मम्मी ना मेरा पुराना वाला वीवो का मोबाइल यूज़ करी है, और वीवो मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम तक यूज़ किया। उसके बाद मैंने अभी 3 साल MI का यूज़ किया है। अभी मैंने दिसंबर में ये रियलमी का लिया है। तो वीवो को बहुत साल हो गए, मैंने बहुत साल उसको यूज़ किया, और उसके बाद से मम्मी यूज़ करी है, और ना अच्छा चला वीवो। लेकिन ना अभी वो खर्चा दे रहा है अभी 1 महीने में 3-3.5 हज़ार का खर्चा अभी जस्ट करवाया है उसको। तो और पहले से ना मम्मी ने हमेशा हमारे जो पुराने वाले फ़ोन होते हैं ना, वही उसने यूज़ किए हैं। ऐसा कोई न्यू एंड्रॉयड पीस उसने नहीं लिया है, क्योंकि बहुत पहले तो हमारे घर में वो था, टेलीफोन था। उसके बाद वो जब मोबाइल आ गए तो रिलायंस का डैडी लेके आए थे, छोटा छोटा, वो दोनों के लिए, मम्मी पापा के लिए। उसके बाद उन्होंने यूज़ किया वो नोकिया वाला 2 छोटा छोटा मोबाइल। तो एंड्रॉयड ऐसे उसने कभी कुछ यूज़ नहीं किया है। एक बार उसको मिला था ऑटो में HTC का वो स्लाइड वाला मोबाइल, लकीली, और उसकी भी एक अलग ही कहानी है। तो उसने कुछ टाइम तक वो यूज़ किया, उसके बाद वो HTC मैंने यूज़ किया था। फिर बाद में तो मोबाइल चेंज होते रहे, और उसने हमेशा वो हमारे पुराने वाले मोबाइल ही यूज़ किया है। अभी भी वो जो वीवो का यूज़ करिए ना, तो वो थोड़ा मतलब बीच बीच में अटकता है, या मतलब वैसे कुछ। और फिर उसको आदत है यूट्यूब ज़्यादा देखने की, और कैरम खेलने की, लूडो खेलने की। तो ऐसे बड़ा एंड्रॉयड न्यू वाला मोबाइल ऐसे कभी उसने लिया नहीं है।
और हमने भी नहीं लेके दिया है, क्यों पता है, कहीं पे भी रख देगी, कभी वॉशिंग मशीन पे रख देगी, उस पर 10 कपड़े आएंगे, उसके बाद टेबल के नीचे इधर उधर ऐसे कहीं पे भी रख देगी, और इसलिए हम लोग ने नहीं दिया उसको नया वैसे कुछ लेके। लेकिन ये उसका फर्स्ट न्यू वैसा एंड्रॉयड वाला, और इतना महंगा तो ये तो बहुत पहली बार है, तो लेकिन बनता है। कभी कभी बोलती है कि तुम सब लोग नए नए मोबाइल यूज़ करते हो, तुम सबके पास अच्छे अच्छे नए नए मोबाइल है, मुझे देते हो पुराने वाले मोबाइल, थोड़े दिन में वो बंद हो जाता है ऐसे बोलती है। तो और मैंने कब से सोच के रखा था कि मम्मी को बर्थडे पे मोबाइल दूँगी, लेकिन लास्ट टाइम भी नहीं हो पाया था मेरा, और इस टाइम भी। ये तो मैंने अभी दिसंबर में ही लिया है मेरा खुद का, तो इसलिए अभी भी थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने कर लिया मैनेज कैसे भी। तो आई होप कि मम्मी को वो अच्छा लगेगा, खुश हो जाएगी तो ये है मोबाइल, रेडमी नोट 11 लिया है मैंने, और इसका मैंने सारा सेटिंग वगैरह कर दिया है, वॉलपेपर भी लगा दिया है। अभी शाम को मम्मी इसे ऑन करेंगी तब देखते हैं। तो ये कुछ खाली बॉक्स है मेरे पास, जिनमें मैं सब अलग अलग चीज़ें पैक करके रख दूँगी, थोड़ा कंफ्यूजिंग करने के लिए। और मोबाइल का केस भी मैंने इसमें रख दिया है, और मतलब चार्जर, अडेप्टर, सॉरी यूएसबी और अडेप्टर मैं अलग अलग पैक करूँगी। फ़ोन का केस भी मैं अलग पैक करूँगी। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वैसे बनाने के लिए मैंने मतलब मैं अलग अलग पैक कर लूँगी। ये है मेरा गिफ्ट रैपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैकिंग करना, सॉरी गिफ्ट रैप करना। तो इसमें मैंने डाला है ये मोबाइल का केस, इसमें मैंने डाल दी है डार्क चॉकलेट, और ये इस बॉक्स में ना मैं सोच रही हूँ कि मैं मोबाइल डाल दूँ। ये लास्ट में मम्मी को ओपन करने बोलूँगी मैं, लेकिन ये उल्टा क्यों है? हाँ सही है, सही है। तो इसमें मैंने डाल दिया है मोबाइल, और इस बड़े से बॉक्स में मैंने डाल दिए हैं बिस्किट्स, क्योंकि मैं सारे ये छोटे छोटे जो बॉक्स है वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये है यूएसबी, इसको निकाल के डालूँ या ऐसे ही डालूँ? चलो ऐसे ही डाल देती हूँ, लेकिन ये आएगा, आ गया। और ये बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत टेस्टी लगता है। ये चैम्पियन दिख रहा है क्या? हाँ ये चैम्पियन कंपनी का है, ये वैफल स्टिक्स है, डार्क सीक्रेट, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे ये बहुत पसंद है। दिख रहा है? हाँ ये वाले। और ये जो मोबाइल का बॉक्स है, इसमें मैं सिर्फ अडेप्टर रख देती हूँ। हाँ सिर्फ अडेप्टर रख देती हूँ। तो अभी ना मैंने क्या सोचा है, मेरे घर में ना एक डमी मोबाइल है, तो मैं ना वो इसमें रख दूँगी। ये अडेप्टर भी रहने दूँगी, और ऐसे ना यहाँ पे वो डमी मोबाइल रख दूँगी, फिर ये रख दूँगी। तो ये गिफ्ट पैकिंग इतना इजी लग रहा है वीडियो में देखने के लिए, अभी मैं एडिटिंग भी करी हूँ तो मुझे ये इतना इजी लग रहा है गिफ्ट पैकिंग करना, बट असल में मैंने जब किया था 1 घंटा तो मुझे ये सॉरी गिफ्ट पैकिंग में लग गया, और इतना मुश्किल हो रहा था मुझे, बाप रे। एक तो ये सही से बैठ नहीं रहा था ठीक से, ये कोना निकला वो कोना निकला, परेशान हो गई यार मैं। लोग कैसे गिफ्ट पैकिंग कर लेते हैं, और इतनी सारी चीज़ें शॉप में भी लेके जाके पैक करवाना मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था एक्चुअली, क्योंकि जो मेरी गड़बड़ हो गई थी। और यहाँ पे मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि उनके पास 2 ही कलर के रैपर थे, तो इसको मैंने उल्टा लगा दिया।
और यहाँ पर मैं कुछ अलग बनाना चाह रही थी, मैं एक्चुअली चॉकलेट बनाना चाह रही थी, बट ये कुछ अलग ही बन गया, इसका पता नहीं। और मुझे फिर से उसको ओपन करके फिर से पैक करने में इतना घंटा लग रहा था ना, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने बोला छोड़ दे यार। देखो अभी इसका मैंने क्या ही बना दिया, ना तो वो चॉकलेट लग रहा था ना कुछ, बस जैसे तैसे मैंने कर दिया। ये मैंने कौन सी तरीके की पैकिंग की है, बाप रे। ओह माय गॉड, ऐसी चॉकलेट कहाँ पे मिलती है यार, शिट। ये मैंने कुछ अलग तरीके की पैकिंग की है, कुछ अलग तरीके की चॉकलेट बनाई है, आपको दिख रही है। अब है मेन चीज़ की बारी, जो कि है मोबाइल। तो ये है वो पुराना वाला मोबाइल, मतलब ये पुराना नहीं, ये वो डमी वाला पीस है। तो ये मैं उस मोबाइल के बॉक्स में रख दूँगी। तो अब मैं ना इसमें ये डमी वाला मोबाइल ना, अरे अरे अरे, इतने कुत्ते क्यों भौंक रहे। तो ये ना, ये डमी वाला मोबाइल है, तो ये मैं इसमें रख देती हूँ अभी। लेकिन हाँ, तो ये हो गया। अभी इसको गिफ्ट रैप करती हूँ। और अच्छा हुआ ना मैंने थर्सडे को ही मोबाइल मंगवा लिया, क्योंकि अगर इनका सुन के अगर मैं फ्राइडे को या सैटरडे को मोबाइल मंगवा लेती, तो वो तो मुझे संडे या फिर मंडे ही मिलता। फिर मैं कैसे गिफ्ट दे पाती। एक तो मेरा इतना बड़ा पचका हो गया वो बर्थडे डेट में। अच्छा हुआ मैंने ये थर्सडे को ही मंगवा लिया था, मतलब ऑर्डर करवा दिया था, नहीं तो बर्थडे में तो ये भी नहीं दे पाती। और मेरा इतना अच्छा भी प्लान था कि मैंने सोचा कि चलो 2 दिन तो इतना बारिश हो रहा था, तो अभी मैं सैटरडे, आज तो खैर बारिश भी नहीं है, तो मैंने सोचा था कि सैटरडे में मार्केट जाके कुछ ड्रेस मटेरियल, साड़ी वैसे कुछ लेके आके ऐसे बॉक्स में ना मैं पैक करने वाली थी, और सारी चीज़ें ऐसे रख के देने वाली थी कि मतलब जिससे बहुत सारे ऐसे गिफ्ट भी दिखे और मम्मी खुश भी हो जाए, और फिर लास्ट में मोबाइल देने वाली थी। लेकिन सब पचका हो गया, अभी जो मिला वो मिला। और सुबह भी मुझे लेट हो रहा था, तो मैंने वो डार्क चॉकलेट भी फटाफट जाके ले लिया, केक भी बुक करवा दिया। और दूसरी चीज़ें क्या दे सकते हैं, यहाँ पे आसपास कुछ है भी नहीं। डीमार्ट है, डीमार्ट में तो कुछ मिलता नहीं है, सब पुरानी चीज़ें रखी हुई है डीमार्ट में, अच्छे कुर्तीज़ वगैरह भी नहीं है, तो इसलिए मैं डीमार्ट से भी कुछ नहीं ले पाई। और दूसरी चीज़ें कुछ मतलब और क्या दे सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है मुझे। कपड़े और इसके अलावा तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। एक तो मेरी मम्मी
डायबिटिक है तो चॉकलेट तो वो दूर दूर तक कुछ उसका नाता ही नहीं है चॉकलेट से। तो कभी कभी मैं ऐसे डार्क चॉकलेट उसको दे देती हूँ, मतलब उसके लिए लेके जाती हूँ, उसमें से भी वो बहुत थोड़ा सा खा लेती है। तो इसलिए मैंने अभी ये डार्क चॉकलेट भी लिया है, तो वो भी ऐसे ही लिया है मैंने, उसमें से वो भी थोड़ा सा ही खाएगी। और बाकी चीज़ें क्या दे सकते हैं, बाकी तो सारी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ तो मैं लाती रहती हूँ। तो मेन तो वही था कि मोबाइल और अरे यार, हाँ तो मैं बोल रही थी कि मेन तो मोबाइल ही था, और कपड़े भी मैं वैसे लाती रहती हूँ, कुर्तीज़ वगैरह भी मैं लाती रहती हूँ, और वैसे भी उसके पास बहुत सारी साड़ीज़ है, ड्रेसेस हैं, कुर्तीज़ वगैरह भी हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए लेने वाली थी कि ऐसे बहुत सारी गिफ्ट्स, मतलब अरे यार ये तो मेरे को बोलना ही नहीं देगा, कि बस ऐसे टेबल पे बहुत सारी गिफ्ट्स ऐसे रखे हुए होंगे, तो मैं सारी गिफ्ट्स उसको खोलने बोलूँगी। तो बस उसी लिए मैंने साड़ी और वो ड्रेस का भी सोचा था, बट खैर वो भी नहीं हो पाया। अभी सिर्फ यही कुछ 3-4 चीज़ें हैं, ये रख दूँगी। अभी मैं सोच रही हूँ ये सब इस बॉक्स में डाल दूँ, लेकिन ये पता नहीं आएगा कि नहीं। तो मैंने इसमें ये मोबाइल का जो डमी मोबाइल का हमने बॉक्स रेडी किया था वो डाल दिया है। उसके बाद मैंने डाला है ये USB वाला डाला है। अभी मैं इसमें ये बिस्किट्स डाल देती हूँ। यार वो भी नहीं आ रहा है बिस्किट इसमें यार। चलो ऐसे ही रख देती हूँ। ये बॉक्स मैंने इसलिए लिया है, मम्मी को लगेगा ये इतना बड़ा क्या लेके आई है, फिर वो बॉक्स खोलेगी तो उसका पचका हो जाएगा। अरे यार ये ड्रिल मशीन। तो मैंने ना अभी ये मस्का चस्का वाला बिस्किट मंगवाया है, क्योंकि ना कल ही मेरे को बोली थी मम्मी कि मेरा बिस्किट भी ख़त्म हो गया है। आजकल ना उसको ये वाला बिस्किट ज़्यादा पसंद आ रहा है। वैसे तो मैं उसके लिए वो डाइजेस्टिव वाला न्यूट्री चॉइस का या फिर ओट मिल का शुगर फ्री वाला वैसे लाती हूँ, इसलिए मैंने सुबह भी ना वो ओट्स वाला बिस्किट लिया उसके लिए। तो अभी मैंने सोचा कि चलो मस्का चस्का भी ले लेती हूँ, तो मैंने अभी जस्ट ऐसे छोटे छोटे 2 पैकेट्स मंगवा लिए। अभी मैं इसको भी पैक कर दूँगी। आज तो मतलब बिस्किट ही बिस्किट है। तो चलिए देखते हैं शाम को बर्थडे कैसा होता है, क्या होता है, मम्मी को गिफ्ट कैसा लगता है, देखते हैं। और बने रहिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये मैं एंडिंग अभी ले रही हूँ, पता नहीं मम्मी बाद में बोलेगी कि नहीं, वीडियो में बोलेगी। वैसे मेरी मम्मी बहुत फ्रैंक है, बहुत चिल है। शाम को मैं उससे बुलवाऊँगी कि डू लाइक शेयर वाला एंडिंग वाला पार्ट देखते हैं, और देखते हैं शाम को क्या मज़े करते हैं। जैसा सोचा था वैसे होगा कि नहीं होगा पता नहीं। देखते हैं, चलो।